Hello friends, welcome to Shri Digambar Institute of Technology, Dausa. Myself Reena Jarwal from Electronics and Communication Department. Today I discuss about the topic of metal oxide semiconductor field effect transistor, that is MOSFET यानी कि MOSFET. बात करते हैं सबसे पहले कि ट्रांजिस्टर और उसके टाइप्स की. सो जनरली अ ट्रांजिस्टर इज़ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस used to amplify or switch electric signal, electric power and electronic signal. It is composed of semiconductor material with at least 3 terminals for connection to an external circuit. मीन्स जनरली आप ये कह सकते हो कि ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है. बेसिकली एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई करने और स्विच करने के काम आता है. बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है हमारा बीजेटी एंड सेकंड है एफईटी. बीजेटी की फुल फॉर्म होती है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और एफईटी की फुल फॉर्म होती है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. जो बीजेटी होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर. और जो एफईटी होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज़ जेएफईटी एंड सेकंड इज़ मॉसफेट यानी कि मॉसएफईटी. जेएफईटी होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड मॉसफेट होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. सो बेसिकली जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे आज मॉसफेट की. सो बात करते हैं मॉसफेट सर्किट के. जनरली मॉसफेट इज स्टैंड्स फॉर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और MOSFET. It is a type of transistor that is used for amplifying और switching the electronic signal. मीन्स जो MOSFET होता है वो भी एक जनरली ट्रांजिस्टर का टाइप है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है एंड स्विचिंग कराने के काम आता है. यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है वो MOSFET सर्किट है जहाँ पर ये MOSFET का सिंबल है. सो जनरली जो MOSFET सर्किट है वो एज एन एम्पलीफायर भी यूज़ हो सकता है और एज अ स्विचिंग सर्किट भी यूज़ कर सकते हैं. आगे बात करते हैं MOSFET के सिंबल सर्किट के. ये जो MOSFET होता है उसमें 3 टर्मिनल का डिवाइस होता है. जनरली ये 3 टर्मिनल डिवाइस, एक होता है गेट, एक होता है सोर्स, एक होता है ड्रेन. जो सोर्स होता है वो इनपुट को एक्सेप्ट करने का काम करता है. गेट हमारे पूरे ट्रांजिस्टर की जो भी फंक्शनलिटीज़ हो रही हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है एंड ड्रेन आउटपुट को एक्सेप्ट करने का काम करता है. सो बेसिकली वी कैन से दैट सोर्स इज़ वर्कड एज इनपुट, ड्रेन इज़ वर्कड एज आउटपुट एंड गेट इज़ वर्कड एज कंट्रोल्ड पॉइंट या कंट्रोल्ड टर्मिनल. जनरली यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर दिखाई दे रहा हो तो ये किस सर्किट दिया हुआ है. सर्किट में आपको ये तो हमारा सिंबल सर्किट हो गया. यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है. इस डायग्राम में आपको आसानी से दिखाई दे रहा है कि एक तरफ ये पी टाइप का सबस्ट्रेट है. पी टाइप के सबस्ट्रेट पर एक सोर्स एलिमेंट, एक ड्रेन एलिमेंट और गेट एलिमेंट, इनको प्रॉपर सिस्टमाइज तरीके से कंस्ट्रक्ट करके और फिर इसके ऊपर वर्क किया जाता है. सो आगे हम बात करते हैं MOSFET को ब्रीफली समझते हैं. सो जनरली MOSFET इज़ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट इज स्टैंड्स फॉर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. जनरली ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में यूज़ होता है एंड इट इज़ अ मेड ऑफ मैन्युफैक्चर मटेरियल दैट एक्ट नाइदर लाइक अ इंसुलेटर और नॉर अ कंडक्टर. मीन्स बेसिकली आप ये कह सकते हो जो MOSFET है इज़ most commonly used in power electronics field
एंड इट इज़ मेड ऑफ मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल, जो ना तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करे और ना कंडक्टर की तरह बिहेव करे। सो मॉसफेट को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में यूज़ किया जाता है और उसको जनरली ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल के थ्रू मेड किया जाता है जो ना ही इंसुलेटर की तरह वर्क करते हो ना ही एज अ कंडक्टर। जनरली इनके जो टाइप्स है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट है एन मॉसफेट, सेकंड पी मॉसफेट एंड थर्ड सी मॉसफेट। स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये मॉसफेट का स्ट्रक्चर है। एग्ज़ाम में आपको सर्किट डायग्राम एंड जो सिंपल डायग्राम है वो बनाकर आना है एंड इसके सिंबल को रिप्रेजेंट करके आना है। अब बात आता है स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉसफेट। सो जनरली यहाँ पर देखिए आप लोग, एक सिलिकॉन का सबस्ट्रेट है। उस सिलिकॉन के सबस्ट्रेट पर अगर देखा जाए तो 3 टर्मिनल्स दिखाई दे रहे हैं। एक तो सोर्स इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कर रहा है, एक ड्रेन की तरह और एक गेट इलेक्ट्रोड की तरफ बिहेव कर रहा है। एंड जनरली एक पॉइंट रिप्रेजेंट किया हुआ है, दैट इज़ मेटल गेट। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉसफेट। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो सोर्स इलेक्ट्रोड से ड्रेन इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है जनरली वो चैनल लेंथ की तरह डिस्क्राइब किया जाता है। आगे बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? सो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मॉसफेट डिपेंड्स अप ऑन द मॉस कैपेसिटर। मीन्स जनरली जो मॉसफेट का वर्किंग प्रिंसिपल है वो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कैपेसिटर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर मॉस कैपेसिटर मेन पार्ट की तरह बिहेव करता है एंड द सेमीकंडक्टर सरफेस एट बिलो द ऑक्साइड लेयर एंड बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल कैन बी इन्वर्टेड फ्रॉम P type to N type by applying a positive or negative gate voltage respectively. And when we apply positive gate voltage, the holes present beneath the oxide layer and experience repulsive force and the holes are pushed downward with the substrate. सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो मॉसफेट का वर्किंग प्रिंसिपल है वो मॉस कैपेसिटर पर डिपेंड करता है। जनरली मॉस कैपेसिटर वहाँ पूरे स्ट्रक्चर का मेन पार्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो ऑक्साइड लेयर होती है, जो भी हमारा स्कीमेटिक डायग्राम था जनरली उसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सबस्ट्रेट ले ली, फिर यहाँ पर एक सिलिकॉन की लेयर चढ़ाई, फिर उसके बाद एक ऑक्साइड लेयर चढ़ाई। तो जो भी ऑक्साइड लेयर के नीचे वाली जो सेमीकंडक्टर सरफेस होती है, या फिर बेसिकली कह सकते हैं कि ड्रेन और सोर्स टर्मिनल के बीच का जो सरफेस है जनरली वो इन्वर्ट कर जाता है फ्रॉम P टाइप टू N टाइप। कैसे? जैसे हम पॉजिटिव या नेगेटिव वोल्टेज उस पर गेट पर अप्लाई करते हैं। सो बेसिकली जैसे हम पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो भी होल्स प्रेजेंट होते हैं ऑक्साइड लेयर के आसपास वो सारे रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करने लगते हैं और रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो होल्स होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी सबस्ट्रेट की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश होकर जाने लगते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये तो हमारे पास वही सर्किट सिंबल है, डेट इज़ सबस्ट्रेट, ये ड्रेन पॉइंट, ये सोर्स पॉइंट और ये गेट। देखो यहाँ पर एक P टाइप का सबस्ट्रेट है, ठीक है, वहाँ पर हम लोगों ने एक सोर्स पॉइंट ले रखा है, एक ड्रेन और ये गेट पॉइंट, ठीक है, गेट टर्मिनल है। अगर देखा जाए तो इसकी जब बनावट करते हैं तो हम P टाइप के सबस्ट्रेट के ऊपर एक सिलिकॉन लेयर चढ़ाते हैं, फिर ऑक्साइड लेयर चढ़ाते हैं, फिर उस पर फोटोलिथोग्राफी, ईचिंग वगैरह सारे प्रोसेस करके प्रॉपर उसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों के यहाँ पर एक मेटल ऑक्साइड इंसुलेटर दिखाई दे रहा है और एक मेटल इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली ध्यान रखना, जैसे हम इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव वोल्टेज या सप्लाई जो भी देते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव सप्लाई जो भी दे रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है P टाइप N टाइप में इन्वर्ट हो जाता है जनरली। सो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारे पास सोर्स और ड्रेन के बीच में जितने भी होल्स प्रेजेंट होते हैं जनरली वो रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो सारे के सारे होल क्या करते हैं, सबस्ट्रेट की तरफ पुश होना स्टार्ट करते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगते हैं। आगे बात करते हैं
The depletion region is populated by the bound negative charge which are associated with the acceptor atom, and the positive voltage also attract electron from the n plus source and drain region into the channel. So basically जो डिप्लेशन रीजन होता है वो जनरली नेगेटिव चार्जेस के थ्रू पॉपुलेटेड होता है. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जनरली डिप्लेशन रीजन एक्सेप्टर एटम्स के थ्रू एसोसिएट किया जाता है. यहाँ पर क्या होता है, जो पॉजिटिव वोल्टेज होता है वो भी जनरली एन प्लस सोर्स एंड ड्रेन रीजन में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली उनको अट्रैक्ट करता है. एंड जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं एंड चैनल फॉर्म होता है, सो बेसिकली हम कह सकते हैं जैसे वोल्टेज अप्लाई करेंगे हम लोग बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन तो करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा सोर्स और ड्रेन के बीच में. एंड गेट वोल्टेज जितने भी इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशंस होगी चैनल के आसपास उनको कंट्रोल करने का काम करेगा. एंड अगर पॉजिटिव की जगह हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो एक होल्स की एक चैनल जनरली ऑक्साइड लेयर के नीचे फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है. सो बेसिकली आप कह सकते हो इफ़ द इलेक्ट्रॉन रीच channel is formed and if a voltage is applied between the source and the drain, current flow freely between the source and drain gate voltage and between the source and drain and gate voltage control the electron concentration of the channel. And if we apply negative voltage, a whole channel will be formed beneath the oxide layer. Means basically ध्यान रखो जब आप पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करोगे, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करने के तुरंत बाद आपके पास क्या होगा, करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा सोर्स से ड्रेन की तरफ. एंड जो गेट टर्मिनल होगा वो जितना भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे चैनल्स के अंदर या उसके आसपास उनको कंट्रोल करने का काम करेगा. लेकिन इफ़ अगर हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो एक चैनल वहाँ पर फॉर्म होना स्टार्ट कर देगा बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन. आगे बात करते हैं मॉस ट्रांजिस्टर सिंबल की. सो यहाँ पर देखिए जो मॉसफेट होता है जनरली मैंने बताया आपको कि पी मॉस एन मॉस, तो जनरली यहाँ अगर बात की जाए तो ये क्या होते हैं, एक तो होता है डिप्लेशन टाइप मॉसफेट और एक होता है एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट. सो जनरली जो एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट्स होते हैं उनके सिंबल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होते हैं. तो जब हम एन मॉस के एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट की बात कर रहे होते हैं तो उसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन ये होता है. जब हम पी मॉस एनहांसमेंट मॉसफेट की बात कर रहे होते हैं तो उसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन ये होता है. जब हम डिप्लेशन की बात करें तो एन मॉस का डिप्लेशन इस तरीके से. तो यहाँ पर रेड कलर का जो दिया हुआ है, रेड मार्क्स जो किए हुए जनरली डिप्लेशन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड एन मॉस विद बक कॉन्टेंट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस सर्किट सिंबल. सो बेसिकली आप ये ध्यान रखिए कि मॉसफेट एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो जनरली मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के नाम से जाना जाता है. दो टाइप्स का होता है, एनहांसमेंट टाइप एंड डिप्लेशन टाइप. ठीक है. एंड जनरली आप ये भी कह सकते हो कि बेसिकली एनहांसमेंट एंड डिप्लेशन मोड पे वर्क करता है. सो यहाँ पर जो सर्किट रिप्रेजेंटेशन है जनरली वो दिए हुए हैं. पी मॉस, एन मॉस, सी मॉस फेट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है. सो बेसिकली ये हमारे पास इनके सर्किट सिंबल हैं. अब बात करते हैं एंड पी चैनल ऑफ मॉसफेट की. तो पहले बात करते हैं पी चैनल मॉसफेट की. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए एक तो 15 वोल्ट की यहाँ सप्लाई दी जा रही है, ये VGS है हमारे पास, गेट टू सोर्स वोल्टेज. ये पी चैनल के लिए यहाँ पर देखिए ये मॉसफेट का सिंबल बनाया हुआ है और उसके एक रजिस्टर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है. आप एक चीज़ ध्यान से अगर आप देख रहे हो, सो बेसिकली जो पी चैनल है, ठीक है, पी चैनल पर हमारे पास अगर नॉर्मली आप देख रहे हो तो सर्किट में जो चेंजेस हो रहे हैं पी चैनल और एन चैनल, हाँ, इस पॉइंट पर हो रहे हैं. तो दोनों के जो मॉसफेट के एन पी चैनल मॉसफेट के जो ये हैं सर्किट सिंबल्स हैं, उनको प्रॉपर जब हम एक प्रॉपर सर्किट डायग्राम के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पर जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं तो इनका आप ध्यान रखिएगा. सो बेसिकली आपको ये तो पता ही है, गेट, ड्रेन, सोर्स, ये 3 टर्मिनल डिवाइस होता है एंड बेसिकली रिप्रेजेंटेशन इसका दिखाई दे रहा है. अब बात करते हैं मॉसफेट की एप्लीकेशंस की. सो मॉसफेट आर यूज्ड इन डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट.
जो मॉसफेट्स हैं वो डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट में यूज़ किए जाते हैं, सच एज माइक्रो प्रोसेसर, मीन्स माइक्रो प्रोसेसर में मॉसफेट यूज़ किए जाते हैं। मॉसफेट जनरली कैलकुलेटर्स में भी यूज़ किए जाते हैं, जनरली लॉजिक सीमॉस गेट्स में भी यूज़ किए जाते हैं, एनालॉग स्विचेस के थ्रू भी ये यूज़ होते हैं। एंड जनरली क्या करते हैं, मॉसफेट डिवाइस जो होते हैं वो ऑडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर पर भी अप्लाई किए जाते हैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए। सो दीज आर द मॉसफेट एप्लीकेशन। सो मॉसफेट की फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई, मॉसफेट आर यूज्ड इन डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट such as microprocessor. MOSFET used in calculators, MOSFET used in memories and in logic CMOS gate, MOSFET used as analog switches, and MOSFET devices are also applied in audio frequency power amplifier for public address system. आगे बात करते हैं और एप्लीकेशंस की। जनरली मॉसफेट इज़ यूज्ड एज एम्पलीफायर, इट इज़ यूज्ड इन द एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इट इज़ यूज्ड इन स्विच मोड पावर सप्लाईज। मॉसफेट आर यूज्ड इन रेडियो सिस्टम एज एन ऑसिलेटर and it is used in automobile sound system and in use sound reinforcement system। मीन्स जनरली आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे मॉसफेट्स होते हैं वो एज एन एम्पलीफायर वर्क करते हैं। जनरली इनके एप्लीकेशंस को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ किया जाता है, एसएमपीएस में भी इनको यूज़ किया जाता है, मीन्स स्विच मोड पावर सप्लाई में भी इनको यूज़ किया जाता है। ये एज एन ऑसिलेटर वर्क करते हैं किसी भी रेडियो सिस्टम में, तो रेडियो सिस्टम में भी इनकी एप्लीकेशन यूज़ की जाती है। ये जनरली ऑटोमोबाइल साउंड सिस्टम में भी यूज़ किए जाते हैं एंड ये रेनफोर्समेंट सिस्टम में भी यूज़ किए जाते हैं। सो बेसिकली दीज आर सम एप्लीकेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। समराइज फॉर्म में आपको मैं फिर से बता देती हूँ। 3 टर्मिनल डिवाइस है, गेट, ड्रेन, सोर्स। गेट होता है जो कंट्रोलिंग का काम करता है, सोर्स एज ए इनपुट वर्क करता है एंड ड्रेन एज एन आउटपुट वर्क करता है। बेसिकली इनका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, वर्किंग आपको बता ही दी है, वो भी बहुत सिंपल है। सो एप्लीकेशन एज एन एम्पलीफायर, एज एन स्विच, मोस्टली ये ज़्यादातर एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है, देन एज एन स्विच वर्क करता है। इन कुछ एप्लीकेशंस मैंने आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं सिंगल टाइप मॉसफेट स्विच की। सो जनरली एक एनालॉग स्विच है ये जो कि 4 टर्मिनल को सिंपली यूज़ करता है। जनरली हम ये कह सकते हैं ये एनहांसमेंट मोड और जनरली मॉसफेट ऑफ आइदर पी और एन टाइप इनको यूज़ करता है। मीन्स बेसिकली वी कैन से दैट दिस एनालॉग स्विचेस uses a 4 terminal simple generally a enhancement mode MOSFET of either P or N type। इनके in the case of N type switch means N type switch के केस में क्या होता है, जिसका बॉडी होता है या और गेट टर्मिनल का जो बैक होता है जनरली वो मोस्ट नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से जो गेट है एज अ स्विच कंट्रोल की तरह वर्क करने लगता है। जैसे जैसे गेट वोल्टेज को एग्जिस्ट किया जाता है वैसे वैसे सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज की इक्विवेलेंट आने की, एटलीस्ट थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे पहुंचने की कोशिश करता है और जो हमारा मॉसफेट होता है वो कंडक्शन स्टार्ट कर देता है। सो बेसिकली वी कैन से दैट इन द केस ऑफ एन टाइप स्विच द बॉडी और बैक गेट टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द मोस्ट नेगेटिव सप्लाई एंड द गेट इज यूज्ड एज द switch control. Whenever the gate voltage exists, the source voltage by at least a threshold voltage and the MOSFET conduct. ठीक है,
सो जनरली आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एन टाइप स्विच के केस में क्या होता है, इसका जो गेट टर्मिनल होता है वो मोस्ट नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से गेट एज ए स्विच कंट्रोल की तरह वर्क करने लगता है। एंड जैसे जैसे गेट वोल्टेज एक्सिस्ट करता है हमारा, जनरली वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज की इक्विवेलेंट होने लगता है एंड मॉसफेट हमारा क्या होता है, कंडक्शन स्टार्ट कर देता है। आगे बात करते हैं कि जैसे जैसे हमारा गेट वोल्टेज और इंक्रीज़ होगा विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स, वही मैंने बताया ना, जैसे जैसे गेट वोल्टेज इंक्रीज़ होता है हमारे थ्रेशोल्ड वोल्टेज की इक्विवेलेंट होने लगता है। सो जनरली कह सकते हैं जैसे जैसे हमारा गेट वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स बढ़ने लगता है तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है स्विच का वो लो होने लगता है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हायर द गेट वोल्टेज with respect to the source and the lower the resistance of the switch will be, and the switch passes all voltage less than V gate minus V threshold. When the switch is conducting, it is typically operate for the linear reason of operation, since the source and drain voltage will typically be nearly equal. Means जैसे जैसे फिर स्विच कंडक्ट करेगा जनरली ये लीनियर रीजन में ऑपरेट होना स्टार्ट कर देगा एंड जो भी हमारे सोर्स एंड ड्रेन वोल्टेज होंगे वो इक्विवेलेंट होना स्टार्ट कर देंगे। सो याद रखना, आपको सिर्फ याद क्या